आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये था, लेकिन ब्रोकर ने आपको 100x का लेवरेज दिया, तो आपने जो ट्रेड मारा है वो 1,00,000 रुपये का मारा है। कुछ नहीं, उसके बाद आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना है फिर आपको कहीं से पैसा ढूंढना पड़ेगा। जब से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से हर कोई यही पूछा है कि लेवरेज क्या होता है, लेवरेज कितना यूज़ करें, कितना लेवरेज आपने लिया। आप लोगों को लेवरेज के बारे में आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कितना लेवरेज मैं लेता हूँ, लेवरेज एग्जैक्टली होता क्या है, लेवरेज को कितना यूज़ करना चाहिए और कैसे आप लेवरेज को यूज़ करके अपनी प्रॉफिट की जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको लेवरेज के बारे में पता चल जाए और लेवरेज को आप सही तरीके से यूज़ करना सीख जाओ। तो सबसे पहली चीज़ है कि लेवरेज एग्जैक्टली होता क्या है, लेवरेज कहाँ मिलता है। अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आपको इस वर्ड से आप काफ़ी फैमिलियर होंगे, आपको पता हो कि लेवरेज क्यों किसको कहते हैं। लेवरेज का मतलब होता है लोन, कर्ज, जो आपको आपका ब्रोकर देता है। ब्रोकर ये कहता है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं, आप 1,000 रुपये लेके आओ मार्केट के अंदर और 1,000 रुपये से फॉर एग्जांपल 25x, 50x, 75x, 100x, 200x तक के 500x तक ब्रोकर आपको लेवरेज ऑफर करता है। मतलब कि ब्रोकर ये कह रहा है कि आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये है ट्रेड करने के लिए और आपको ट्रेडिंग आती है, आप ट्रेडिंग करना जानते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है, शायद मैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाऊंगा। तो ब्रोकर कहता है पैसे की कमी की टेंशन आप भूल जाओ, आप सिर्फ अपनी स्किल पर फोकस करो, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस करो। लेवरेज मैं दूंगा, लोन मैं दूंगा, मेरे पैसे से आप ग्रो करो। इसी को लेवरेज कहते हैं जो ब्रोकर आपको ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रोकर कह रहा है मैं आपको अप टू 200x का लेवरेज दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप 1,000 रुपये लेके आओ और 200x अगर आप लेवरेज ब्रोकर से लेते हो तो ब्रोकर आपको 2,00,000 रुपये का ट्रेड मारने को दे देगा। मतलब कि आपके जेब में तो सिर्फ 1,000 ही रुपये थे, लेकिन ब्रोकर ने आपको 2,00,000 रुपये दे दिए। तो जो 1,99,000 रुपये आपको एडिशनली मिला है, एक लोन है, एक कर्ज है जो आपको ब्रोकर को वापस चुकाना पड़ेगा। अब इसके बदले आप इससे प्रॉफिट निकालते हो या लॉस करते हो, वो डिपेंड करता है। एग्जैक्टली लेवरेज काम कैसे करता है, लेवरेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूँ। अगर आप लोग क्रिप्टोज को ट्रेड करना चाहते हो सो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक लेवरेज बेनिफिट मिलता है, वो है कि 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। और इतना ज़्यादा लेवरेज देने के बावजूद भी ये जो ब्रोकर है एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप प्योरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन से यहाँ पर आपको बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शन मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अपने जो भी फेवरेट कॉइन है उसके फ्यूचर्स को आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको INR डिपॉजिट विड्रॉल मिल जाता है। बहुत स्मूथ डिपॉजिट विड्रॉल होता है क्योंकि मैं इसको इतना टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मार्जिन आपको काफ़ी हद तक मिल जाता है, मीन्स 200x तक का मार्जिन 24/7 365 डेज ये ओपन रहता है। ठीक है, सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इफ़ यू वांट टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड आप वहाँ पर लेवरेज का बेनिफिट लेना चाहते हो। अब ये समझते हैं कि एग्जैक्टली लेवरेज काम कैसे करता है, लेवरेज होता क्या है। काफ़ी सारे लोगों को लेवरेज के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए पैसा डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया, आपने ट्रेड करने के लिए पैसा डाला, पैसा डालते ही आपको वहाँ पे 200x तक का लेवरेज के ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करोगे, आपके पास 1,000 रुपये है और आपने 200x लगा दिया और सोचा कि यार 200x मतलब कि सीधे 2,00,000 का ट्रेड उठाता हूँ, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मतलब कि अगर चला तो प्रॉफिट हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेडिंग का तरीका है ना, लेवरेज को गलत तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। एग्जैक्टली एक बार पहले आप बेसिक कोड समझो कि एग्जैक्टली लेवरेज होता क्या है। बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ फॉर दोज बिगिनर्स जिनको लेवरेज का कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया और आपके पास 1,000 रुपये थे ट्रेड करने के लिए। आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, आपको मार्केट में काम करना आता है और आप ट्रेड करना चाहते हो, आप इनिशियली सीखना चाहते हो। 1,000 रुपये आप लेके आए और 1,000 रुपये आपने ब्रोकर पे डिपॉजिट किया। आपका पास जो अकाउंट वैल्यू है सिर्फ 1,000 रुपये की है। अब वहाँ पर आपके पास मल्टीपल लेवरेज ऑप्शन है, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x। अब आप यहाँ पे 10x का लेवरेज चूज़ करते हो, ठीक है, जो कि ब्रोकर ने आपको दिया है। और जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन की वैल्यू 1,00,000 रुपये है। आपने 1,000 रुपये लेके आए थे, 10x लेवरेज यूज़ किया और 1,00,000 रुपये के बिटकॉइन को आपने ट्रेड किया। आपका जो ट्रेड वैल्यू है वो है यहाँ पे 10,000 रुपये की होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये था, लेकिन ट्रेड आपने 10,000 रुपये का मार दिया क्योंकि आपने यहाँ पर 10x का लेवरेज यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा लेवरेज इतना लेने के बाद। अब आपका जो बिटकॉइन है अगर 1,00,000 रुपये का है, ये 1,00,000 रुपये का बिटकॉइन अगर यहाँ से 1,10,000 रुपये जाता है
तो आपकी जो ट्रेड वैल्यू है जो कि 10,000 रुपये की है, उसमें 10% का जंप आएगा। वो जो 10,000 रुपये का जो ट्रेड वैल्यू वो 11,000 हो जाएगा। मतलब कि आपके जेब में सिर्फ 1,000 रुपये थे, आपने ट्रेड वैल्यू आपकी 10,000 रुपये की थी, 10,000 रुपये में 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका जो इनिशियल कैपिटल 1,000 रुपये वो यहाँ पर सीधा डबल हो गया। लेकिन इस डबल को करने के लिए बिटकॉइन को यहाँ से 10% का मोमेंटम देना पड़ेगा। इसी का वाइस वर्सा, अगर बिटकॉइन यहाँ से 10% क्रैश करता है तो आपका जो 10,000 रुपये की ट्रेड वैल्यू है वो 9,000 हो जाएगी, और आपके अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये थे, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। इस केस में आपके पास और पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो ब्रोकर आपको आपका जो पोजीशन है उसको ऑटोमेटिकली कट कर देगा, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि इस इंसान के पास सिर्फ 1,000 रुपये है, एडिशनल रिस्क लेने के लिए आपको ब्रोकर नहीं देगा। ये हो गया जब आप लेवरेज को कम यूज़ करते हो, आप 10x का लेवरेज यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। और इसमें ये बेनिफिट है, जब आप 10x आपने यहाँ पर लेवरेज यूज़ किया तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। मीन्स यूजुअली बिटकॉइन 10% ऊपर नीचे का मोमेंटम इतना आसानी से नहीं देता है, और आपका अकाउंट ब्लो होने में बिटकॉइन को 10% का मोमेंटम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन को यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है, काफ़ी बड़ी रेंज में बिटकॉइन को मूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट ब्लो होगा। ये है एग्जाम्पल 10x लेवरेज का। अब एक दूसरा केस लेते हैं। आप मार्केट में आए, आपने अकाउंट ओपन किया, आपने 1,000 रुपये अकाउंट में डिपॉजिट किए। आपने क्या किया कि चलो यहाँ पर देखते हैं कि कितना पैसा बनता है, चलो ज़ीरो हीरो करते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मतलब कि आप ज़ीरो हीरो करने की सोचो। आपने सीधा क्या किया, 1,000 रुपये डाले और आपने लेवरेज जो है वो 100x यूज़ कर दिया। सो आपकी जो इनिशियल कैपिटल है वो 1,000 थी, आपने यहाँ पर लेवरेज 100x यूज़ किया, जो आपका जो ट्रेडिंग वैल्यू यहाँ पर हो गया 1,00,000 रुपये की ट्रेडिंग वैल्यू पर आप अभी ट्रेड कर दो। अब बिटकॉइन का प्राइस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था 1,00,000 रुपये है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही बिटकॉइन 1% का मोमेंटम देगा अप साइड में, आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो वंस अप साइड में जैसे 1% का मोमेंटम देगा तो बिटकॉइन 1,01,000 रुपये होगा। तो आपका जो ट्रेड वैल्यू है 1,01,000 रुपये होगी, और वहीं जो आपके पास इनिशियल कैपिटल था 1,000 रुपये, तो आपके ट्रेड वैल्यू पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी इनिशियल कैपिटल पे 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो इनिशियल कैपिटल है सीधा डबल हो गया, आपका इनिशियल कैपिटल 2,000 रुपये हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा है ना, कितना जल्दी आपका छोटे से 1% के मोमेंटम में कैपिटल डबल हो गया। लेकिन इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा होता है। जैसे ही बिटकॉइन जो हमने अज्यूम किया था कि 1,00,000 रुपये का, अगर वो 99 रुपीज़ के आसपास आता है, 99,000 पर आ जाता है, 1% उसमें डिप आता है, आपकी जो ट्रेड वैल्यू जो आपने 100x यूज़ करी है, 1,00,000 रुपये की आपने ट्रेड वैल्यू पर ट्रेड किया है, और वो 99,000 पर आ जाती है, तो आपके पास तो सिर्फ 1,000 रुपये थे ना, तो सिंपली आप अपना 1,000 रुपये लूज़ कर दोगे। आपका ब्रोकर आपको मार्केट से एलिमिनेट कर देगा, आपको किक आउट कर देगा, आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा, क्योंकि आपके पास लगाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये थे, लेकिन ब्रोकर ने आपको 100x मार्जिन दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ब्रोकर आपको आपका लॉस वहीं तक ही आपको बियर करने देगा जहाँ तक कि आपके पास पैसा है। आपके पास 1,000 रुपये है, आपका 1,000 रुपये चला गया, ब्रोकर आपको आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा या आपको मार्जिन कॉल देगा। आपके पास और पैसा है नहीं ऐड करने के लिए, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। सो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब आप ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 100x मार्जिन यूज़ कर रहे हो, सो बिटकॉइन के प्राइस को मोमेंटम करने के लिए 1% के मोमेंटम में या तो आप प्रॉफिट बनाओगे या आप आपका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो जो बिटकॉइन के पास यहाँ पर रेंज है वो बहुत छोटी है, से 1% की रेंज के अंदर बिटकॉइन आया तो आपको प्रॉफिट दे देगा या आपका अकाउंट ब्लो कर देगा। तो इस तरीके से लेवरेज काम करता है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली लेवरेज कितना सही है, कितना गलत है, और आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब आप जब 10x लेवरेज यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना, तो आपके पास 10% की बिटकॉइन की रेंज थी। मीन्स आपके पास टाइम था सोचने का, आप ट्रेड को लेकर आराम से पेशेंस के साथ बैठ सकते थे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि बड़ी रेंज है। 10% या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तब जाके आपका कैपिटल डबल होगा, नीचे आएगा तब जाके आपका अकाउंट ब्लो होगा। वहीं आपने 100x जैसी यूज़ किया तो आपके साथ क्या हुआ कि आपका कैपिटल 1% के मोमेंटम में या तो डबल हो गया, 1% के मोमेंटम में या तो ज़ीरो हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे जो लेवरेज है वो कितना यूज़ करना चाहिए। 100x अगर यूज़ करें तो वहाँ पर हमारे पास कम टाइम में पैसा डबल या ज़ीरो हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 10x यूज़ करें तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली लेवरेज हमको कितना यूज़ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये समझते कि एग्जैक्टली ब्रोकर आपको इतना लेवरेज देता क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है, ब्रोकर किससे कमाता है? कमीशन से। अब कमीशन कैसे उसका ज़्यादा जनरेट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने अकाउंट में 1,000 रुपये डिपॉजिट किया और आप 1,000 रुपये का ही ट्रेड डाल रहे हो, तो ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ना ब्रोकर का ज़्यादा कमीशन बनेगा, है ना, और ना आप उतनी बड़ी पोजीशन ले पाओगे, ना उतने बड़े इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर पाओगे। वहीं ब्रोकर ने आपको 100x का लेवरेज दे दिया। आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये था, लेकिन ब्रोकर ने आपको 100x का लेवरेज दिया, तो आपने जो ट्रेड मारा है वो 1,00,000 रुपये का मारा है।
अब ब्रोकर का यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आपको जो चार्ट ब्रोकरेज 1,000 रुपये के हिसाब से नहीं देनी है। आपको जो कमीशन यहाँ पर चार्जेस ब्रोकर को देने पड़ेंगे वो 1,00,000 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे ब्रोकर ने अपनी जो अर्निंग पोटेंशियल है उसको सीधा 100x कर दिया। अगर आप 100x का लेवरेज लेते हो तो उसने भी अपनी जो अर्निंग पोटेंशियल उसको 100x कर दिया। सो ब्रोकर का यहाँ पर क्लियरली बेनिफिट होता है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर लेवरेज यूज़ करोगे उतना अच्छा कमीशन ब्रोकर कमाएगा। तो इसीलिए ब्रोकर अपनी साइड से लेवरेज ऑफर करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आएँ और अपना इनिशियल छोटा कैपिटल लेके आएँ और वो उनको एक लेवरेज ऑफर करे, वो उनको 100x 200x 500x ऑफर करे। लोग थोड़ा सा लालची हो जाए कि यार चलो 500x है, चलो 500x में काम कर देते हैं। उनको ये लगता है कि यार 500x अगर मैं लेवरेज लूँगा तो मेरा कैपिटल बहुत ही जल्दी डबल हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता 500x लेवरेज में एक पॉइंट में आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा और अकाउंट ब्लो होने के साथ साथ 500x के अकॉर्डिंग आपको जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो अलग, उससे जो ब्रोकर का फ़ायदा होगा वो अलग। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा आपको कि एग्जैक्टली ब्रोकर आपको कितना लेवरेज प्रोवाइड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको कितना लेवरेज यूज़ करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं अभी के टाइम पे 25x का लेवरेज यूज़ करता हूँ। 50x पे मैं तभी जाता हूँ जब मेरे को स्कैल्पिंग करनी होती है। स्कैल्पिंग इन द सेंस जब मैं 5 या 15 मिनट की ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ तब मैं 50x की लेवरेज पे जाता हूँ और उस टाइम पर ट्रेड कर रहा हूँ तो जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जैसे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो शाम को 5 बजे के आसपास से आना चालू होता है और रात के 10, 11, 12 बजे तक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है और उस टाइम पर स्कैल्पिंग काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंटम आ जाते हैं। तो उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए मैं 50x का लेवरेज यूज़ कर देता हूँ, बहुत रेयर। लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लंबा ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 25x के लेवरेज से ऊपर नहीं जाता क्योंकि 25x का लेवरेज मेरे लिए कंफर्टेबल है। 25x के लेवरेज के साथ मैं प्रॉपर्ली ट्रेड को मैनेज कर पाता हूँ और मेरे को थोड़ा सा टाइम भी मिलता है ट्रेड के अंदर बैठने का और थोड़ा सा ट्रेड को भी चलने का मैं टाइम देता हूँ क्योंकि 25x के लेवरेज के साथ 2-3% 4-5% का मोमेंटम अगर मेरे फेवर में आ रहा है वो भी अच्छी बात है और 1-2-3% का मोमेंटम मेरे अगेंस्ट में जाता है तब जाके मेरी पोजीशन लिक्विडेट होती है। सो मेरे पास जो रेंज है वो काफ़ी हद तक मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 25x का लेवरेज यूज़ करता हूँ। बट आपको कितना लेवरेज यूज़ करना चाहिए? सिंपली अगर आप इनिशियल स्टेज में मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको इनिशियली मार्केट में टिकने पर फोकस करना होता है। आप जितना ज़्यादा मार्केट में टिकोगे उतना ज़्यादा आपकी जो पोटेंशियल है, आपको मार्केट उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप पैसा लाए 1,000 रुपये लेवरेज यूज़ कर दिया आपने सीधा 100x, एक ही ट्रेड में आपका अकाउंट जीरो हो गया, उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, उसके बाद आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना है फिर आपको कहीं से पैसा ढूंढना पड़ेगा, कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है इनिशियल स्टेज, इफ़ यू आर अ बिगिनर, सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 10x लेवरेज से ऊपर बिल्कुल मत जाओ। धीरे धीरे अगर आपको 5-6 महीने हो जाते हैं और आपका 10x लेवरेज से थोड़ा बहुत कैपिटल बिल्डअप हो जाता है और जो आप कैपिटल आपके पास बचा है वो प्रॉफिट का पैसा है, तब जाके उस प्रॉफिट के पैसे आप रिस्क लेके आप मैक्स टू मैक्स 25x के लेवरेज पे जा सकते हो। 25x से ऊपर जाना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि 25x से ऊपर जाने में आपके पास प्राइस रेंज बहुत छोटी हो जाती है और आपका अकाउंट बहुत जल्दी लिक्विडेट भी हो सकता है अगर ट्रेड आपके अंगेज में तुरंत से घूम गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। ठीक है, सो इनिशियली स्टार्ट करना है तो 10x का लेवरेज, अगर थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट आप ट्रेडर हो चुके हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका तो मैक्स टू मैक्स 25x के लेवरेज पे ही आप काम करो। सो एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लेवरेज काम करता है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो कितना लेवरेज यूज़ करना है, कैसे उसको सेट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ लेवरेज के बारे में जानने से कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जब ट्रेड में आपने लेवरेज किया, आपकी ऑटोमेटिक सेटिंग अगर 100x पे है और आपने ट्रेड डाल दिया तो और आपका अकाउंट ब्लो हो गया और आपको पता ही नहीं चला कि यार कैसे ब्लो हो गया, तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। सो अगर मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। बिटकॉइन वैसे अभी रेंज में चल रहा है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको लेवरेज समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्यूचर का मेरे पास ये चार्ट है। फ्यूचर का लिए ही अगर मेरे को फ्यूचर को यहाँ पर लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, दोनों में मेरे को यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, दोनों के लिए ब्रोकर मेरे को यहाँ पर लेवरेज दे देता है, लोन दे देता है। अब यहाँ पर मेरे को अगर लॉन्ग करना है, यहाँ पर मेरे को बाइंग पोजीशन बनानी है, सो यहाँ पर देखो एक बिटकॉइन अगर मेरे को यहाँ पर लॉन्ग करना है और मैंने यहाँ पर 50x का लेवरेज यूज़ किया हुआ है, सो मेरे को यहाँ पर वैल्यू दिखा था कि मेरे को एक बिटकॉइन को लॉन्ग करने के लिए यानी कि 1000 लॉट्स को यहाँ पे बाई करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर $2,058 के आसपास का मेरे से पैसा मांग रहा है। ठीक है, अब वहीं मैं इसको 25x पे कर देता हूँ। यहाँ से मेरे को इस 25x करने के बाद इसको सेट टू 25x करना पड़ेगा। अभी 25x पे सेट हो चुका है। सेट होती है आप देखो ये जो मार्जिन था सीधा डबल हो गया, मेरे से यहाँ पर डबल मार्जिन मांग रहा है। वहीं अगर मैं इसको सीधा 10x पे करता हूँ,
आप ये देखो 10x पे करोगे तो मेरे पास 5 टाइम्स मार्जिन मांगेगा। जो मेरे से 50x में 2,000 रुपये मांग रहा था, अभी मेरे 10x मार्जिन है, मेरे से सीधा 10,000 रुपये मांग रहा है। $10,000, रुपये नहीं, $10,000 अगर मैं यहाँ पर पे करता हूँ तब जाके मैं यहाँ पर 100 लॉट्स को क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। ठीक है, एज इट इज़ सेम। आपको अगर शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए भी आप अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो, ये सेलिंग वाला शॉर्ट नहीं है, ऑप्शन सेलिंग नहीं है, ये फ्यूचर को शॉर्ट करना है। अगर फ्यूचर को शॉर्ट करने का मतलब है अगर पुट यहाँ से अगर बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है तो आप उसको शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो, अगर बिटकॉइन का प्राइस चढ़ रहा है तो आप उसको लॉन्ग करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए भी उतना ही आपसे मार्जिन में आएगा। अगर आप 10x इसको 25x पे सेट करते हो, सो 25x पे आपसे $4,000 मांग रहा है, और वहीं अगर आप इसको सीधा 100x पे सेट कर देते हो, सो 100x पे यहाँ पे आपसे सीधा $1,000 मांग रहा है। अब $1,000 मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको सेलिंग के ऑप्शन में गया, अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है जब आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो, नोशनल वैल्यू यहाँ पर कितना है। नोशनल वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो $1,02,947 की मेरी नोशनल वैल्यू है, लेकिन मेरे से कितना मांगा यहाँ पे, सिर्फ $1,000। आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा मार्जिन मेरे से कितना लिया है, सिर्फ 1,000। तो मैंने यहाँ पर 100x का लेवरेज यहाँ पर यूज़ कर दिया है। सो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जो नोशनल वैल्यू अगर उसमें से ऊपर नीचे का 1% का मोमेंटम आता है तो मेरी पूरी की पूरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब ब्रोकर मेरे को एग्जिट दे देगा, निकाल देगा। एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस अगर आप देखोगे तो 1,03,732 रुपये, 730 रुपये के आसपास मेरी पोजीशन पूरी एग्जिट हो जाएगी, मेरे को $1,000 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ये क्लियरली यहाँ पर बता रहा है। और करंट प्राइस जो चल रहा है 1,02,958 रुपये के आसपास चल रहा है। सो छोटे से फ्लक्चुएशन, छोटे से मोमेंटम में, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो है प्राइस आप ये कह सकते हो 1,02,958 अभी करंट प्राइस चल रहा है, 1,03,700, तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास का जो 900 से 800, 900, 1,000 पॉइंट के आसपास अगर मोमेंटम आता है मेरे अंगेज में, अगर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर चले जाता है तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगी। और बिटकॉइन के अंदर 1,000 पॉइंट का छोटा सा मोमेंटम बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ और मेरे यहाँ से अगर प्राइस मोमेंटम दिया, यहाँ तक का मोमेंटम आता है, ठीक है, 3,700, 800 के आसपास तक का मोमेंटम आता है, इतने से मोमेंटम है, मेरी पूरी पूरी जो पोजीशन है लिक्विडेट हो जाएगी, मेरे को ब्रोकर एग्जिट दे देगा। तो जब भी आप ट्रेड ले रही हो 25x मार्जिन के साथ अगर मैं लेता हूँ, सो मेरे पास अगर मेरे को इसको शॉर्ट करना है तो मेरे पास जो अभी एग्जिट प्राइस है, एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस है, वो और ऊपर जा चुका है। 1,06,810, 1,06,810 कहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ करंट प्राइस से 1,06,810, ये तो बहुत ऊपर चला गया। मीन्स हमारे पास भाई बहुत ज़्यादा रेंज बन गई ऊपर ज़्यादा। तो हमारे पास जैसे ही मैं मार्जिन मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया, वैसे ही मेरे पास बहुत बड़ी रेंज आ गई, एक स्टॉप लॉस किया लिक्विडेशन की। लेकिन मैंने जैसे ही 100x मार्जिन यूज़ किया तो मेरे को ब्रोकर ने यहीं पर मेरा एग्जिट दे देता कि भाई तेरे को मैं यहीं पर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप कभी भी मार्जिन यहाँ पर यूज़ करते हो, यहाँ पर आपको एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस दिखता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और लिक्विडेशन कोई ध्यान में नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है। ट्रेड लेने से पहले आप यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो। टारगेट सेट करो ना करो, स्टॉप लॉस को जरूर सेट करना, ताकि आपकी पोजीशन लिक्विडेट होने से बच जाए। और इसी के साथ अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है, ब्रोकर अपनी साइड से आपकी पोजीशन को कट करता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हो, जो उस टाइम पर कमीशन होता है उसका कई टाइम्स ज़्यादा, उसका कई गुना ज़्यादा ब्रोकर आपसे तब कमीशन चार्ज करता है जब आपकी पोजीशन को खुद ब्रोकर अपनी साइड से लिक्विडेट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना ताकि आपका जो पैसा है वो बच सके। सो लेवरेज यूज़ करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है बिग प्रॉफिट पोटेंशियल। जब आप लेवरेज यूज़ करते हो तो मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल्स में बताया था कि कितना आपका प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा लेवरेज यूज़ करोगे बहुत कम रेंज में, आपका बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बनाने की पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर होता है उसको जब ट्रेडिंग आ जाती है तो वो अपना इनिशियल कैपिटल को कम रखता है, और जब उसको शॉर्ट चीज़ें दिखती हैं, जब उसको हाई एक्यूरेट चीज़ें मार्केट में दिखती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लेवरेज लेके मार्केट में काम करता है और मार्केट से बढ़िया पैसा बना के निकलता है। दूसरा फ़ायदा होता है मोर अपॉर्चुनिटीज़। जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपका सारा का सारा पैसा आप नहीं चाहोगे कि मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में डालूँ, बिटकॉइन में डालूँ, इथेरियम में डालूँ, सोलाना में डालूँ, XRP में, इंडिविजुअल किसी एक में नहीं डालना चाहोगे। तो लेवरेज क्या होता है ना, आप $1,000 का अगर आपके अकाउंट में $10,000 पड़ा हुआ है तो आप लेवरेज यूज़ करके $1,000 एक कॉइन पर डालोगे, $1,000 दूसरे कॉइन में डालोगे, $1,000 तीसरे कॉइन पर डालोगे, $1,000 चौथे कॉइन पर डालोगे। और लेवरेज की मदद से $1,000 को यूज़ करके आप काफ़ी बड़ा पोजीशन में ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है, और 4 कॉइन में पैसा डालने के बावजूद भी, $4,000 डालने के बावजूद भी आपके पास $6,000 रिमेनिंग
में बैकअप में रखा हुआ है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई तीसरे कॉइन में, कोई चौथे कॉइन में और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप उस $6000 से उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हो। तो लेवरेज आपको यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में देता है ट्रेड करने की। और लेवरेज का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, वो तीसरा है, वो है मोर पीपल एंटर इनटू द ट्रेडिंग। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ₹1000 है और ₹1000 से आप ₹1,00,000 का ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे लेवरेज की मदद से। सो आप में से कई सारे लोग बिना सोचे समझे अभी ट्रेडिंग चालू कर देंगे कि यार ₹1000 तो डालने, 1-1 लाख रुपए का ट्रेड डाल के देखते हैं। हुआ तो 0, आया तो 1,00,000, आया तो 10,000, आया तो पैसा डबल। तो वो जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग हैं, वो लेवरेज को देख के काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एंटर करते हैं। और दूसरी चीज़, जिनको लगता है कि यार मेरे को ट्रेडिंग आती है बट मेरे पास पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए भी मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है, क्रिएट करता है लेवरेज को ऑफर करके। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो लोग गैम्बलिंग माइंडसेट वाले हैं, पहला वो एंटर करता है। दूसरा, जिनको ट्रेडिंग आती है बट कैपिटल कम है और वो अपने स्किल्स को मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरा वो भी एंटर करते हैं। तो सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट दे देता है लेवरेज की मदद से। अब लेवरेज के कुछ फ़ायदे तो मैंने आपको बताए, लेकिन लेवरेज के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान होता है रिस्क ऑफ बिग लॉसेस। जब आप लेवरेज यूज़ करते हो और आपको लेवरेज सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, तो यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है बड़े लॉसेस का। फॉर एग्जांपल, आपके पास ₹1000 थे या आपके पास सिर्फ ₹10,000 थे मार्केट में लगाने के लिए, और ₹10,000 को आपने 100x लेवरेज के साथ यूज़ कर दिया, तो आपका हो सकता है एक ही ट्रेड में सारा का सारा कैपिटल चला जाए और उसके बाद आपके पास पैसा ही ना हो लगाने के लिए। तो सिंपली आप आए, अपना एक ट्रेड डाला, 100x लेवरेज यूज़ किया, गलत तरीके से लेवरेज यूज़ किया, पूरा पैसा उड़ा दिया। अब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, आपका सारा पैसा चला गया। दूसरा रिस्क होता है, दूसरा नुकसान होता है इमोशनल स्ट्रेस। अब इमोशनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपका मैंने जैसे आपके फर्स्ट पॉइंट में बताया था, जैसे ही आपका सारा पैसा चला गया और आपको लेवरेज को, क्योंकि आपको लेवरेज के बारे में पता नहीं था और आपको उसको सही से यूज़ करना नहीं आता था, आप सिर्फ ये देख रहे थे कि मैं जब 100x डाल रहा हूँ तो बहुत ही कम पैसा मांग रहा है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में उठा ले रहा हूँ। आपने ये नहीं देखा कि इसके पीछे का रिस्क क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर पैसा एक टिक में, एक फ्लक्चुएशन में उड़ गया, आप स्ट्रेस में आ जाओ कि यार ये एकदम से हुआ क्या मेरे साथ, इतना पैसा एकदम से चला कैसे गया। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले मेरा ही लॉस हुआ था, बट मैंने वहाँ पर 25x का लेवरेज यूज़ किया था, बट मैं वहाँ पर एवरेज करते हुए जाता था और वहाँ पर मेरे को काफ़ी बड़ा लॉस फेस करने को मिला। अराउंड 30 लाख रुपीज़ एक सिंगल ट्रेड में मैंने लूज़ किया था। तो उससे भले ही मेरे को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट कहीं ना कहीं उसने मेरे को एक स्ट्रेस दिया। उसके बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंटली अपने वापस से जो लॉस है उसको रिकवर करने के पीछे काम कर रहा हूँ और जो प्रोसेस फॉलो कर रहा था उसी को कर रहा हूँ। बट वो टाइम जब मैंने अपना बहुत बड़ा कैपिटल एक ही ट्रेड में लूज़ किया, तो उसने मेरे को स्ट्रेस दिया। तो जैसे ही आप एक वन शॉट सरप्राइज लॉसेस आपको होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और सरप्राइज लॉसेस आपको लेवरेज देता है। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है रिस्क ऑफ लिक्विडेशन। जब भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखो कि एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर भी बताया था। और आप स्टॉप लॉस, आपको डर लग रहा है लगाने में, लेकिन एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस से थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, ताकि ब्रोकर को आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना करनी पड़े। और जैसे ही ब्रोकर लिक्विडेट करेगा तो आपसे डबल ट्रिपल चार्जेस वो वसूल करेगा, क्योंकि वो अपनी साइड से आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर रहा है। ठीक है, और अगर आपने गलती से ऑटो टॉपअप का ऑप्शन ऑन किया है, तो आपके पास अकाउंट में जितना पैसा है, आपने ट्रेड देखा नहीं, आपका जो पोजीशन है ऑटोमेटिकली टॉपअप होती रहेगी, उसमें पैसा ऐड होता रहेगा और पूरा का पूरा अकाउंट आपका लिक्विडेट हो जाएगा। पूरा एक ट्रेड की गलती से पूरी की पूरी पोजीशन, पूरा का पूरा जो अकाउंट है आपका जीरो हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडेशन का जब आप लेवरेज को यूज़ करते हो। ट्रेडर्स के बीच में लेवरेज को लेके कई सारी मिथ है। अब उनमें से एक मिथ ये है कि जब हम ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है, ये मिथ नहीं है। ये उन लोगों की सोच है जो मार्केट में जुआ खेलने आते हैं। अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हो, तो मेरी तरफ से आप 200x का लेवरेज यूज़ करो। और 200x के लेवरेज में अगर आपका पैसा बन जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता देना, भाई मैंने 200x के लेवरेज में अपने अकाउंट का 10 गुना कर लिया और मैं अपना ट्रेडिंग से घर चला रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना ज़्यादा लेवरेज आप यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है। मीन्स आपका जो रिस्क है उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके पास ट्रेड में रहने का, ट्रेड में सोचने का, समझने का टाइम बहुत कम होता है। आपका जो अकाउंट है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है, आपका पीएनएल काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है और आपकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो काफ़ी हाई लेवल पर चले जाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत लो हो जाती है। सो जितना ज़्यादा लेवरेज आप यूज़ करोगे, उतना दिक्कत होगा, उतना जल्दी आप अपना अकाउंट ब्लो करके निकल जाओगे। आपको प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपका अकाउंट जरूर ब्लो हो जाए। दूसरी मिथ ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा हाई लेवरेज यूज़ करते हैं। आपको मैं क्लियर बता दूं, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हाई लेवरेज पे काम नहीं करता है। अगर मेरी बात करो, मैं फॉर एग्जांपल अगर स्विंग ट्रेड्स करता हूँ, मैं 25x से ऊपर नहीं जाता हूँ। मैं स्विंग ट्रेड को चाहो तो
200x पे भी ले सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर 200x पे मैंने ट्रेड डाल दिया तो मेरा ट्रेड तो अगले 5-10 मिनट में या तो मेरे को टारगेट दे देगा या तो स्टॉप लॉस दे देगा। तो मेरा क्या ही सेंस बना, ठीक है। और मैं उस लेवल पे उस उतने पॉइंट्स नहीं कैप्चर करूँगा, उतनी शांति से ट्रेड को लेके बैठ नहीं पाऊँगा और 2-3 दिन तक होल्ड नहीं कर पाऊँगा और मेरे अंदर का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं जो जो रिलीफ मेरे को ट्रेडिंग में चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, वो मेरे को नहीं मिल पाएगी। सो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर, जब ट्रेडर प्रोफेशनली काम करता है ना, तो वो ज़्यादा बड़े रिटर्न्स पर फोकस नहीं करता है, वो कैलकुलेटेड और छोटे रिटर्न्स पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए हैं और प्रोफेशनली मार्केट में काम कर रहा है और उसका महीने का 5 करोड़ के कैपिटल पर महीने का 5 से 10 15 20 लाख रुपए भी निकाल रहा है, 2-3-4% भी निकाला है, तो उसके लिए मोर देन इनफ है। वो 5 करोड़ के कैपिटल पे कभी भी 100x 50x इवन 25x इवन 10x लेके भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा है और उसको उस बड़े कैपिटल को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं देना है और उस बड़े कैपिटल को यूज़ करके उसमें से जितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकल जाए वो उसके लिए मोर देन इनफ है। इसीलिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ज़्यादा लेवरेज लेके मार्केट में काम नहीं करता है। तीसरी मिथ ये है कि लेवरेज ब्रोकर का फ्री गिफ्ट है, आप लोग के लिए ब्रोकर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है या गिफ्ट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप लेवरेज ले रहे हो, जब आप इनिशियल अपने जो आपके अकाउंट में पैसा है उससे अगर ट्रेड कर रहे हो तो उससे सिर्फ ब्रोकर छोटा मोटा कमीशन कमाएगा, लेकिन वहीं अगर आप उसका 100 टाइम्स जब आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो 100 टाइम्स में जो आपकी नोशन वैल्यू बनेगी उस पर ब्रोकर आपसे कमीशन चार्ज करता है, ब्रोकरेज लेता है। सो ब्रोकर आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है। ब्रोकर भले ही आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, अपनी साइड से लोन दे रहा है, लेकिन उसको पता है इस लोन देने के बदले उसको कई सारा कमीशन मिलने वाला है, कमीशन का उसको कई सारा बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी ब्रोकर जब आपको लेवरेज ऑफर कर रहा है वो आपको गिफ्ट नहीं दे रहा है, आपको वहाँ पर संभल के काम करना है और आपको उसको उतना ही यूज़ करना है जितना आप यूज़ करने के कैपेबल हो। सो आई होप गाइज लेवरेज के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप लेवरेज कितना यूज़ करते हो, हमें कितना यूज़ करना चाहिए, लेवरेज होता क्या है। मैंने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया हुआ है और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो क्रिप्टो मार्केट या किसी मार्केट में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं और लेवरेज को यूज़ करते हैं। लेवरेज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, शायद इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है जहाँ पर आपको लेवरेज बेनिफिट भी मिल जाए, सो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे अकाउंट ओपन करने के बाद, तो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पर मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं उसकी एनालिसिस होती है, सेटअप्स होते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको क्रिप्टो मार्केट को सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।